प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आरबी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। दोस्तों, अपने पास एग्जाम का अंतिम समय चल रहा है। 5 से 7 दिन का समय हमारे पास बचा है। जो भी हमारे पास 5 से 7 दिन का जो समय बचा है, उसका उपयोग हमें दोस्तों पूरा करना है। तो आपको रेगुलर क्लास से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जो आज क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों, पेपर में वही प्रश्न यानी कि दोस्तों उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेगा दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है मेघालय में, केरल में, हरियाणा में या गोवा में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों? किस में है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गोवा में दोस्तों, गोवा राज्य में ही आपका ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको स्टार्ट कर लेना। क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। म्यांमार में ही, थाईलैंड में ही, बलूचिस्तान में या नेपाल में ही। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो ये म्यांमार में दोस्तों। यहाँ पे क्या दोस्तों? म्यांमार है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, म्यांमार में दोस्तों, इसलिए आपको अच्छे से याद रख लेना, म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है आप दोस्तों करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमारा जो पेपर होने वाला है यानी दोस्तों कंप्यूटर के सहित यानी कि जो हमारा पेपर ऑनलाइन सहित होने वाला है, तो ऑनलाइन होगा दोस्तों। और हमारा पेपर कब होगा? 14 नंबर को पेपर होने वाला है। और दोस्तों, आपको वर्दी पहनने का सपना है दोस्तों, और वर्दी पहनने के सपने को आपको पूरा करना है। तो रेगुलर आपको क्लास में जुड़ना पड़ेगा। रेगुलर दोस्तों आपको क्लास में जुड़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए वही प्रश्न लाता हूँ दोस्तों जो आपको पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकों के लिए है, राज्य के लिए है, समाज के लिए है या संघ के लिए? दोस्तों, नीति निर्देशक जो तत्व है, इसका जो महत्व है किसके लिए, यही आपको बताना है। ये दोस्तों राज्य के लिए है। आपका है दोस्तों बी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन वाले का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट जरूर करेगा दोस्तों क्लास आपको कैसे लग रही है, कमेंट आपको जरूर करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इसको स्टार लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है दोस्तों? बताएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है दोस्तों? क्वेश्चन को याद रखना है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यानी कि ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो 14 वर्ष तक के ही, 15 वर्ष ही, 16 वर्ष ही, 18 वर्ष से दोस्तों याद रख लीजिएगा कितने वर्ष से? 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दोस्तों? निःशुल्क दोस्तों क्या है? निःशुल्क यहाँ पे क्या है दोस्तों? शिक्षा देने का सिद्धांत क्या है दोस्तों? अनिवार्य शिक्षा देने का है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र ने जोग जलप्रपात का निर्माण किया? निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र ने जोग जलप्रपात का निर्माण किया दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी ने किया दोस्तों? तुंगभद्रा ने किया, शरावती ने किया, कोयना ने किया या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। यानी कि तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन ये बोलता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों में से कोई नहीं, यही आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र ने जो जोग जलप्रपात का निर्माण किया है? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? शरावती नदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? शरावती नदी हो जाएगी। और अगर पूछ ले आपसे कि कहाँ है, तो कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में दोस्तों। कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक में है, इसलिए आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारी क्लासें प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव चलती हैं। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास में जुड़कर आपकी तैयारी को आप मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? ताप्ती जो नदी है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? सतपुड़ा रेंज में बहती है, विंध्याचल रेंज में बहती है, पश्चिमी घाट में बहती है या पूर्वी घाट में बहती है? दोस्तों, जो ताप्ती नदी है वो दोस्तों किस क्षेत्र में बहती है, यही आपको बताना है, यानी कि किस रेंज में बहती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों सतपुड़ा रेंज में बहती है। आपका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। याद कर लिया कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ताप्ती नदी। कहाँ बहती है? सतपुड़ा रेंज में। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय का है,
उच्च न्यायालय का है, उपरोक्त दोनों का है दोस्तों, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर है दोस्तों। जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने का जो दायित्व है दोस्तों वो किन का है? मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है वो दोस्तों उच्चतम न्यायालय का भी है और उच्च न्यायालय का भी है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि दोनों ही सही है, दोनों सही है, तो उपरोक्त दोनों यहाँ पे क्या दोस्तों सही है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है, फटाफट से बताना है दोस्तों कौन सा नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी दोस्तों। क्या है दोस्तों? करों की अदायगी। क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य, ये आपको याद होनी चाहिए। और अब बताए दोस्तों इन चारों में से कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन वाला, करो की आदतें क्या दोस्तों? करो की अदायगी, यानी कि आपका डी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर पूछा हमें, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें नहीं पूछा है दोस्तों। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा है, करो की अदायगी नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, या अंडमान सागर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएगा। तो दोस्तों 10 डिग्री जो चैनल है वो क्या करता है दोस्तों? अंडमान को क्या दोस्तों निकोबार से अलग करता है, यानी कि सी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह 7 बजे चलती है, प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे लाइव क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनानी है दोस्तों। उस वीडियो को लाइक नहीं किया, एक प्यारा सा लाइक करें, और आपने कमेंट नहीं किया तो एक बार कमेंट जरूर करेगा कि आपको क्लास कैसे लग रही है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया पर बनता है, आई रिस पर बनता है, रेटिना में बनता है, लेंस में बनता है। आंखों के किस भाग पर जो वस्तु का प्रतिबिंब था? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इनको आपको अच्छे से याद रखना। तो ये दोस्तों कहाँ पे बनता है? रेटिना में बनता है दोस्तों। कहाँ पे बनता है? रेटिना में बनता है। आपका सी ऑप्शन, शाबाश दोस्तों, सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है दोस्तों। रेगुलर जुड़ जाएगा, मैं आपके लिए प्रतिदिन क्लास लगा रहा हूँ, तो आपको प्रतिदिन जुड़ जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन 1940 में गांधी, क्या दोस्तों? 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहला नेता किसे चुना दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहला नेता किसे चुना है? जवाहरलाल नेहरू को, विनोबा भावे को, मौलाना आजाद को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? बताएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको चुना था दोस्तों? तो वो चुना था दोस्तों विनोबा भावे को। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है दोस्तों? सीधी भाषा में याद रखना, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो तुजू दर्रा है, दीपू दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, या संगपाऊ दर्रा है दोस्तों? तो कौन सा दर्रा है दोस्तों? वो है दोस्तों तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा है ऑप्शन। शाबाश दोस्तों, ए ऑप्शन जिन्होंने दिया ना उसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों हमारा जो 100 नंबर का जो पेपर होने वाला है, अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड कर ली ना दोस्तों, 80 से 85 क्वेश्चन राइट करके आओगे, 80 से 85 क्वेश्चन आप राइट करके आओगे, वैसे तो दोस्तों आपको क्लासरूम में रेगुलर जुड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? क्वेश्चन है दोस्तों कि पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा सर्वाधिक किस राज्य में होती है आपको बताना है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, या तमिलनाडु में? तो दोस्तों पवन ऊर्जा के जो तहत विद्युत उत्पादन की जाती है वो सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है आपको बताना है। वो दोस्तों तमिलनाडु में की जाती है, तमिलनाडु में की जाती है। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन यहाँ पे। शाबाश दोस्तों, डी ऑप्शन जिन्होंने दिया उसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है? दोस्तों निम्न में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है दोस्तों? बॉक्साइट का,
अब्रक का, सल्फर का या तांबा का। दोस्तों आयात और निर्यात को अच्छे से याद रखना। आयात का मतलब दोस्तों बाहर से वस्तु भारत में मंगाई जाती है, और निर्यात का मतलब दोस्तों भारत से वस्तु बाहर भेजी जाती है। तो आयात निर्यात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यानी कि जो हमें पूछा है कि निम्न में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात करता, मतलब बाहर से हमें खरीदने, मतलब भारत खरीदता है, किसका करता है दोस्तों, वो सल्फर का करता है। शाबाश, सी ऑप्शन देने वालों का आयात करता है दोस्तों। क्या करता है, आयात करता है दोस्तों। आयात करता है, किसका करता है, आयात सल्फर का करता है, आयात सल्फर का करता है। और अगर आपसे पूछ ले निर्यात किसका करता है, तो निर्यात करता है दोस्तों अब्रक का। निर्यात किसका करता है, अब्रक का। याद कर लीजिए, दोनों यहीं पे मिलके आयात और निर्यात, सल्फर जो आयात किसका करता है, सल्फर का, और निर्यात अब्रक का करता है। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खंगचंद, जो क्या दोस्तों, खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में है, सिक्किम में है, मिजोरम में या नागालैंड में। तो बताएगा दोस्तों कहाँ पर है ये, दोस्तों सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में है। आपका बी ऑप्शन। शाबाश दोस्तों, बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं शिलांग पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर, अरावली पर्वतमाला पर या शिवालिक श्रेणी पर। तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार पर। शाबाश दोस्तों, बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जिन्होंने जाना उसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्ट कर लिया। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र दिया था। सर जॉन के T.R. होम ने, या जेम्स आउट्रम क्या दोस्तों, W. टेलर ने दोस्तों, या सर जॉन लॉरेंस ने दोस्तों। तो किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था दोस्तों सी ऑप्शन, जेम्स आउट्रम W. टेलर, यानी कि सी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन जिन्होंने दिया उसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोसी में है, घाघरा में है, नर्मदा में है, चंबल में। तो क्वेश्चन क्या पूछे दोस्तों, एक तो जवाहर सागर है, एक राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय की नदी, तीनों बांध किस में है, तो ये दोस्तों चंबल नदी में। किसमें दोस्तों, चंबल नदी में है। और याद रखना, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये कहाँ है दोस्तों, ये अपने हैं दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। दोनों के दोनों कहाँ हैं, राजस्थान। और जो गांधी सागर है, गांधी सागर जो जलाशय है वो कहाँ पे दोस्तों, ये आपको बताना, ये मध्य प्रदेश में। गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो दोनों को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोग या गरसोया जलप्रपात का नया नाम क्या है। जोग या गरसोया जलप्रपात का नया नाम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। उसका नाम है दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात। डायरेक्ट याद कीजिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लास ज़्यादा लंबी होगी इसलिए हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। अगले क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है दोस्तों लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। चौस कहते हैं, बुग्याल प्यार कहते हैं, डून कहते हैं या मर्ग कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों बुग्याल या प्यार। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में मृग नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले जम्मू कश्मीर में, क्वेश्चन ऐसे रखना, यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, हिमालय जो छोटे उत्तराखंड है ना, यहाँ की जगह क्या जम्मू कश्मीर हो जाएगा, उससे क्या कहते हैं, मृग कहते हैं। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बताना है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में ही, कर्नाटक में ही, राजस्थान में, गुजरात में। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। क्लास कहाँ है, गुजरात में। क्लास कैसे लगी कमेंट करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक लाइक करेगा और प्यारा से कमेंट जरूर करना दोस्तों कि क्लास कैसे लगी। कमेंट आपको जरूर करना दोस्तों। कमेंट में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए, सभी का कमेंट देखूंगा मैं। और कल की क्लास में उसका नाम भी बताऊंगा किस किसने कमेंट लिया था। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।